स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं फिर एक बार पेश हूँ अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष। तो मैंने कुछ आज प्रश्न देखे किए ग्रुप में, जो कि लोग जिनका उत्तर देने में असमर्थ थे, तो मुझे लगा क्यों ना इसको आप लोगों के समक्ष लाया जाए। तो देखिए, बिना देर की हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। श्रेष्ठ साधर्म्य वैधर्म्य निरूपणम। श्रेष्ठ साधर्म्य वैधर्म्य निरूपणम। समवायी कारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम्। यानी जो द्रव्य हैं, द्रव्यों का ही समवायी कारण होता है। जो समवायी कारण होता है वह केवल द्रव्यों का ही होता है। इससे अतिरिक्त, द्रव्य से अतिरिक्त यानी समवायी कारण हो नहीं सकता। समवायी कारण साधर्म्यत्वेन द्रव्य रहते हैं। और उसके आगे देखेंगे, गुण कर्म मात्रवृत्ति ज्ञेयम यथा अपि असमवायी हेतुत्वम। और जो शेष रह जाते हैं गुण कर्म इत्यादि, वे सब असमवायी कारण होते हैं। गुण कर्म आदि असमवायी कारण होते हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। समवायी कारण होना यह केवल द्रव्य का ही साधर्म्य है। यानी जो नवद्रव्य हैं हमारे, पृथ्वी तेज वायु आकाश काल अध्यात्म मन, ये इनका ही साधर्म्य समवायी कारण है। केवल समवायी कारण केवल द्रव्य का ही होता है। द्रव्य से अतिरिक्त कोई भी समवायी कारण नहीं हो सकता। असमवायी कारण होना यह गुणमात्र की वृत्ति है। यानी गुण कर्म और गुण और कर्म साधर्म्य है असमवायी कारणत्वेन। यदि प्रश्न आएगा कि गुण कर्म साधर्म्य है किस धर्म से, किस कारण से गुण और कर्म साधर्म्य हैं, तो हमें क्या लिखना है वहाँ पर, क्या देना है? असमवायी कारण। चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूं। ये देखिए जो अंतिम में है, आत्मानो भूतवर्गाश्च विशेष गुण योगिनः। इसको हम बाद में देख लेंगे, पहले नीचे वाली लाइन को आप ध्यान से पढ़ें जरा। युक्तम यस्य साधर्म्यम वैधर्म्यम मितरस्य च तत्। जो जिसका साधर्म्य होता है, यदुक्तम यस्य साधर्म्यम, जो जिसका साधर्म्य है वह उससे अतिरिक्त जो होते हैं वह उसके वैधर्म्य होते हैं। इसको हम आगे समझाएंगे। देखिए अभी, अन्यत्र नित्य द्रव्येभ्यो आश्रितत्वम ही होच्यते। जो नित्य द्रव्य होते हैं, नित्य द्रव्य कौन कौन है? अब तो नित्य द्रव्य हैं पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु और वायु के परमाणु। इन चार के परमाणु, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु, और आकाश काल दिक् और आत्मा और मन, ये 9, यानी शुरुआत के चारों के परमाणु और अंत्य के पूरे 5, ये नित्य द्रव्य होते हैं। और ये कैसे साधर्म्य रहते हैं? आश्रितत्वेन, आश्रितत्वेन परस्पर साधर्म्य रहते हैं। अब शेष जो क्षित्यादीनां नवानां तो द्रव्यत्वम गुण योगिता, और क्षित्यादि जो 9 हैं, यानी पृथ्वी तेज वायु आकाश काल दिगात्मा मन, ये परस्पर साधर्म्य होते हैं द्रव्यत्वेन और गुणवत्तत्वेन। गुणवत्तत्वेन, गुणत्वेन नहीं, गुणवत्तत्वेन। जैसे कि यहाँ देखिए, आप देख रहे होंगे 9 द्रव्यों में, यानी क्षित्यादि 9 द्रव्यों में द्रव्यत्व और गुण योगिता यानी गुणवत्व, ये दोनों साधर्म्य रहते हैं। तो आपको आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। नित्य द्रव्यों में
जो नित्य द्रव्य होते हैं, कौन कौन नित्य द्रव्य हैं? पृथ्वी के परमाणु, जैसा मैंने बताया था, जल के परमाणु, तेज के परमाणु और वायु के परमाणु, ये चारों के परमाणु, और आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये नित्य द्रव्य हैं। ये सभी क्या हैं? नित्य द्रव्य हैं। और परमाणु से भिन्न जो हैं, यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और वायु, ये क्या है? अनित्य द्रव्य हैं। अब आप समझिए, देखिए, ये जो पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु और वायु के परमाणु, और 5 ये आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये आश्रितत्वेन परस्पर साधर्म्य होते हैं। ये तो पक्की बात है। ये आश्रितत्वेन परस्पर साधर्म्य होते हैं और नित्य होते हैं और आश्रितत्वेन परस्पर साधर्म्य होते हैं। लेकिन जब इनके परमाणु नहीं रहेंगे, सिर्फ पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों अनित्य होते हैं, अनित्यत्वेन साधर्म्य हैं। पूछ देगा कि, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था अभी नीचे कि जो जिसका साधर्म्य होता है उससे विपरीत वह उसका वैधर्म्य होता है। यतुक्तम यस्य साधर्म्यम वैधर्म्यम मितरस्य तत्। इसी प्रकार पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में द्रव्यत्व और गुणत्व, ये दोनों साधर्म्यत्वेन रहते हैं, पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में। अगला श्लोक देखते हैं। क्षितिर्जलन तथा तेजा पवनो मन एवचा। क्षिति माने पृथ्वी, जल और तेज, पवन और मन, एवचा, ये 5, कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये 5, इनमें कौन कौन रहता है? देखिए, किन किन धर्मों से ये साधर्म्य रहते हैं? पर अपर, मूर्त, क्रिया, वेग और आश्रय, ये 5 चीज़ें इन 5 में रहती हैं। यानी परत्ववत्व, अपरत्ववत्व, मूर्तत्ववत्व, मूर्तत्व को कहेंगे परिमाण, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्रियावत्तत्व, क्रियावत्व और वेगवत्व, ये 5 साधर्म्य हैं इनके। किन किन के? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन का, ये इनके 5 के साधर्म्य हैं। अब फिर उस बात को लाएंगे, यदुक्तम यस्य साधर्म्यम इतरम वैधर्म्यम इतरस्य तत्, इतरम वैधर्म्य तत्, यानी ये जो 5 हैं, परत्व, अपरत्व, मूर्तत्व, क्रियावत्व, वेगवत्व, ये सब इनके 5 के साधर्म्य हैं। लेकिन इनसे अतिरिक्त जो बचे, कौन कौन बचे इनसे अतिरिक्त? आकाश, काल, दिक्, आत्मा, इनसे अतिरिक्त यही बचे, आकाश, काल, दिक् और आत्मा। तो ये इनके वैधर्म्य हो गए। यदि प्रश्न होगा कि परापरमूर्तत्व, क्रिया, वेगाः, आश्रया वैधर्म्य अवस्था में किन द्रव्यों में रहते हैं? तो काल, आत्मा, दिश और आकाश, इनमें। चलिए आगे देखते हैं। अर्थ आपने पढ़ ही लिया होगा, एक बार और देख लेते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, इन द्रव्यों में परवत्व, अपरत्ववत्व, मूर्तत्ववत्व, क्रियावत्व, वेगवत्व, ये 5 साधर्म्य हैं। अर्थात इनके प्रत्येक द्रव्यों में 5 धर्म रहते हैं। प्रत्येक धर्म में 5 द्रव्य रहते हैं। यानी यदि परत्ववत्व है तो उसमें 5 धर्म, 5 ये द्रव्य रहेंगे। भले एक द्रव्य में ये 5 धर्म रहेंगे। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी में परत्ववत्व भी रहेगा, अपरत्ववत्व भी रहेगा, मूर्तत्ववत्व भी रहेगा, क्रियावत्व भी रहेगा और वेगवत्व भी रहेगा। इसी प्रकार जल में 5 रहेंगे, इसी प्रकार तेज में, इसी प्रकार वायु में और इसी प्रकार मन में। कैसे रहेंगे? साधर्म्य रहेंगे। कैसे रहेंगे? साधर्म्य। और वैधर्म्य किन में रहेंगे? तो काल में, आकाश में, आत्मा में और दिशा में, इनमें वैधर्म्य रहेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें आप लोग। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। काल, खा यानी आकाश,
आत्मा दिशाम सर्वगतत्वम परमम महत। अब देखिए ये कैसे साधर्म्य है परस्पर में, किस प्रकार से साधर्म्य है। काल, आकाश, आत्मा और दिशा, इन चार द्रव्यों में सर्वगतत्व, यानी सर्वगतत्व मतलब सभी द्रव्यों में व्याप्त होना, और परम महत्व यानी विभुत्व, ये दो साधर्म्य हैं, सर्वगतत्व और परम महत्व। परम महत होना यानी विभू होना और सभी द्रव्यों में व्याप्त होना, ये इनमें साधर्म्य है। किस किस में? काल में, आकाश में, आत्मा में और दिशा में। तो यही वैधर्म्य हो जाएगा किस किस का? पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का और मन का, इनका यह वैधर्म्य हो जाएगा। यानी यदुक्तम यस्य साधर्म्यम इतरम वैधर्म्यम तत्, उससे इतर का यह वैधर्म्य हो जाएगा। आगे क्षित्यादि पंचभूतानि, क्षित्यादि जो पांच भूत हैं, क्षित, अप, तेज, वायु, आकाश, ये परस्पर भूतत्वेन साधर्म्य रहते हैं। परस्पर कैसे साधर्म्य हैं? भूतत्वेन, जब पांचों होंगे, कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये जब परस्पर पांचों साथ में रहेंगे तो किस प्रकार से साधर्म्य होंगे? भूतत्वेन, भूतत्वेन साधर्म्य होंगे। कब? जब ये पांचों एकत्रित होंगे तो। और यदि इनमें आकाश नहीं रहेगा, जब इनमें आकाश नहीं रहेगा, चत्वारि स्पर्शवंती ही, यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चारों कैसे होंगे फिर? स्पर्शवत्वेन साधर्म्य होंगे। कैसे साधर्म्य होंगे? स्पर्शवत्वेन, चारों द्रव्य साधर्म्य होंगे। किसको छोड़ करके? आकाश को छोड़ करके, क्योंकि हम आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते। देखिए पृथ्वी को स्पर्श कर सकते हैं, जल को कर सकते हैं, तेज को कर सकते हैं और वायु को भी स्पर्श करते हैं, लेकिन आकाश को आप स्पर्श नहीं करते। इसीलिए स्पर्शवत्वेन ये चारों वैधर्म्य साधर्म्य होंगे और आकाश वैधर्म्य होगा स्पर्शवत्वेन। और कौन कौन वैधर्म्य हो जाएंगे आकाश के साथ साथ में? काल, आकाश, आत्मा और दिशा, ये चारों वैधर्म्य हो जाएंगे। और मन, ये पांचों वैधर्म्य होंगे स्पर्शवत्वेन, और साधर्म्य कौन होंगे? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। चलिए आज का प्रश्न इसी में से था। आगे देखिए, द्रव्यारंभ चतुर्षु स्यात् स्यादथाकाश शरीरिणाम, यानी पृथ्वी, एक मिनट, हाँ, तो द्रव्यारंभ चतुर्षु स्यात्, द्रव्यारंभत्वेन यानी नई चीज़ों को उत्पन्न करने में, नई चीज़ों को, नए द्रव्यों को उत्पन्न करने में कौन कौन साधर्म्य होंगे? ये देखिए, चतुर्षु, आदि के चार, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये द्रव्यारंभकत्वेन साधर्म्य होंगे। कैसे साधर्म्य होंगे? द्रव्यारंभकत्वेन साधर्म्य होंगे। ठीक है। और आकाश शरीरिणाम, आकाश और शरीर यानी आकाश और आत्मा, शरीर यानी आत्मा का अव्याप्य वृत्ति विशेष गुणवत्वेन और क्षणिक विशेष गुणवत्वेन साधर्म्यत्व होगा। ठीक है। आगे देखिए, प्रथमास्त्रयः रूप द्रवत्व प्रत्यक्ष योगिनः, तीन प्रथम त्रय कौन कौन है? पृथ्वी, अप और तेज, ये तीनों रूपत्वेन, रूपवत्वेन, द्रवत्वत्वेन और प्रत्यक्ष विषयत्वेन, द्रवत्वत्वेन, रूपत्वेन और प्रत्यक्ष विषयत्वेन साधर्म्य होंगे। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, और इनसे जो शेष रह जाते हैं वे इसी रूप में वैधर्म्य हो जाएंगे। नीचे देखिए, प्रथमास्त्रयः यानी पृथ्वी, जल और तेज का रूपवत्व, द्रवत्वत्व और प्रत्यक्ष विषयत्वेन, ये तीन साधर्म्य हैं, तीनों साधर्म्य होंगे। इनसे अतिरिक्त जो रह जाएंगे वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, 6, ये इसी रूप में
वैधर्म्य हो जाएंगे। रूपवत्वेन, द्रवत्वत्वेन, प्रत्यक्ष विषयत्वेन वैधर्म्य होंगे। और गुरुणे द्वे यानी पृथ्वी और जल ये गुरुत्ववत्वेन, गुरुत्वाकर्षण के मतलब गुरुत्व होने के कारण, गुरुत्ववत्वेन और रसत्वेन, किस कारण से? गुरुत्वेन और रसत्वेन साधर्म्य होंगे। और इनसे अतिरिक्त जो हैं वो वैधर्म्य हो जाएंगे। और यदि उसको निकाल दिया जाए, किसको? जल को निकाल दिया जाए, तो शेष कौन रहा? पृथ्वी और तेज। नैमित्तिक द्वयो नैमित्तिको द्रवः, तो दोनों पृथ्वी और तेज दोनों नैमित्तिक द्रव्यत्ववत्वेन साधर्म्य होंगे। नैमित्तिक द्रव्यत्ववत्वेन। देखिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। प्रथमाश्रय यानी आदि के तीन कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज और तेज रूपवत्वेन, द्रवत्ववत्वेन, प्रत्यक्ष विषयत्वेन तीन साधर्म्य हैं। इनसे इतर जो हैं वो वैधर्म्य होंगे। और पृथ्वी, जल ये गुरुत्ववत्वेन और रसत्ववत्वेन साधर्म्य होंगे। इनसे इतर वैधर्म्य होंगे। अब कौन? द्वयोः, कौन? पृथ्वी और तेज ये नैमित्तिक द्रवत्ववत्वेन साधर्म्य होंगे। अंतिम श्लोक है आत्मनो भूतवर्गाश्च विशेष गुण योगिनः। आत्मा से दोनों को लेना है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों को। भूतवर्गाश्च यानी पंचभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश कितने हो गए? आत्मा और पंचभूत 6 हो गए। ये विशेष गुणवत्वेन साधर्म्य होंगे। कैसे साधर्म्य होंगे? विशेष गुणवत्वेन। अब इनसे इतर जो रह गए, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, आत्मा, इनसे इतर कौन कौन रह गए? दिक्, काल, मन, जो इनसे इतर रह गए वे इनसे वैधर्म्य होंगे। किस रूप में? तो विशेष गुणवत्वेन वो वैधर्म्य होंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।